नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की क्लास 15 है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 321 से स्टार्ट है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जो है 360 तक आपको मिलेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस है आज की सीरीज में। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है फॉर द न्यूट्रिशन असेसमेंट। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: बीएमआई, एमयूएसी, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, मरणशीलता या फिर जैव रासायनिक आकलन। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों ही मेथड पोषण के आकलन करने की विधि है, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन अप्रत्यक्ष विधि है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए, बी और सी है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, एमयूएसी, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। और तीसरा यहाँ पर है आयु विशिष्ट मृत्यु दर मरणशीलता। ये तीनों जो है प्रत्यक्ष विधि हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये तीनों प्रत्यक्ष विधि हैं। जबकि जैव रासायनिक आकलन, बायोकेमिकल असेसमेंट, ये पोषण का आकलन करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विधि यहाँ पर आपको समझ में आ गया। प्रत्यक्ष विधि आपने यहाँ पर देख लिया। बॉडी मास इंडेक्स पर आधारित हमने कई प्रश्न करा रखे हैं, और एक क्वेश्चन आपको हमने कल भी कराया था, कल वाले, माफ़ी चाहूँगा, परसों वाले क्लास में, क्लास 14 में। क्वेश्चन नंबर 322 बहुत आसान प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो हमने आप सभी से बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स बी समूह होता है, B1 से लेकर के B12 तक। तो पूरा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में अघुलनशील। शेष जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील। जस्ट इसका अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक सेशन जरूर कर दिया करिए, ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। लाइक भी कर दिया करिए आप सभी, शेयर भी कर दिया करिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। आपके सिलेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? अगर आपको आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर डाल करके आप भी आंसर जरूर करते चलें। तो यहाँ पर ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं: स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 323 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 324। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 324, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 325, प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, या फिर किसके निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, जो कुछ भी क्वेश्चन में या फिर टॉपिक में रिवीजन या मैं रिपीट करता हूँ आपके रिवीजन पर्पज से। जैसे यहाँ पर प्रोटीन बेसिकली एमिनो अम्ल होते हैं, और एमिनो अम्ल कुल 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति शरीर स्वयं कर लेता है, जिन्हें अनावश्यक या फिर साधारण एमिनो अम्ल कहते हैं। 10 अमीनो अम्ल को पोषक आहार से ही प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? टूट फूट, मरम्मत, नए कोशिकाओं की वृद्धि विकास। इसीलिए गर्भवती माताओं के लिए, शिशु के गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, और बालक हो जिसमें वृद्धि विकास तेजी से हो रहा हो, उस समय प्रोटीन की कुछ मात्रा अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं कि गर्भवती माताओं को कितने अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य मनुष्य के लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पित्तरस में। सबसे पहले आप सभी आंसर करिए, पित्तरस कहाँ बनता है शरीर में? तो पित्तरस जो है शरीर में यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। पित्तरस का कार्य क्या होता है? फैट को वसा को तोड़ना, फैट को वसा को तोड़ना। जब भोजन डिओडनम ग्रहणी में आ जाता है तो वहाँ पर पित्तरस का स्राव होता है ग्रहणी में, पित्ताशय से आता है पित्तरस, और वसा को फैट को तोड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि पित्तरस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त के निर्माण में, कोशिका द्रव्य के निर्माण में, लसिका के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 325 का यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 326। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है ये सभी क्वेश्चन, और सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? यहाँ पर 3 हार्मोन के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, याद रखिएगा इसको, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। इसी तरह से एक हार्मोन है रिलैक्सिन बोलते हैं उसको। यह हार्मोन प्रसव में सहायता प्रदान करता है, प्रसव में सहायता प्रदान करता है रिलैक्सिन। इसी तरह से बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते चलेंगे। तो 326 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 327, देखिए मैं यहाँ पर जो राइट आंसर होता है और मैं डायरेक्टली वही बताता हूँ आपको, और बाकी के अगर ऑप्शन में कोई अगर उसमें क्वेश्चन छिपा होता है या फिर वहाँ पर भी कोई टॉपिक या कोई उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 327, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो यहाँ पर केवल जो टिटनेस वाला वैक्सीन है, ओपीवी या डीपीटी, ये गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है। टिटनेस का जो टीका है या फिर वैक्सीन है गर्भवती महिला को लगाया जाता है, दिया जाता है। 327 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 328, देखिए विटामिन वाले में हमने क्लास 9 कराई थी, वो क्लास कंप्लीट नहीं है, उसमें एक गलती भी हो गई थी कि जहाँ विटामिन B3 को बताना था वहाँ हमने विटामिन B5 को बताया, जहाँ B5 को बताना था वहाँ पे B3 को बताया हमने। ये वहाँ पर एक उल्टा हो गया था, गलत हो गया था। फिर हमने एक कमेंट भी पिंड कर दिया था। उसके बाद क्लास 10 हमने एक विटामिन का कराया था, वो क्लास 10 कंप्लीट क्लास है। अगर आपने क्लास 10 ना देखा हो विटामिन वाली तो वो आप क्लास ज़रूर देख लेना। फिर आपको लगेगा कि अब हमें विटामिन के लिए इससे अतिरिक्त या इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कुछ उसमें और एडिशनल चीज़ें आपको सीखनी हो, वो बात अलग है। बाकी हमने उसमें सब करा दिया था जितना विटामिन में हो सकता है। तो वो क्लास अगर आपने ना देखी हो तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। क्लब उसके बाद फिर विटामिन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से ऑप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है अस्थियों की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बांझपन की व अन्य बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 328 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 329, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी उद्देश्य होते हैं परिवार कल्याण के, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम के खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, ये सभी उद्देश्य आते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। 329 का डी।
क्वेश्चन नंबर 330, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलेंगे। साथ ही साथ सेशन कैसा आपको लगेगा वीडियो के लास्ट में आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में लगभग 12 किलोग्राम के आसपास की वृद्धि होती है। 330 का सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 331, किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। 28 से 30 मिलीग्राम है ये, मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। एक क्वेश्चन हमने आप सभी को कराया था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है, तो 3.47 मिलीग्राम, लगभग 3.47 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 332, मध्य प्रदेश में, इसको छोड़ दीजिए, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। 333, अगर आपको इसका आंसर देखना हो केवल 332 का, तो आंसर देख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके रिलेवेंट नहीं है। इसका आंसर विश्व बैंक होगा। 333 यहाँ पर देख लीजिए, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। ये सभी कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 334, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट कोच ने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए ट्यूबरकुलिन एक जो दवा आती है, उसके टीके की खोज की थी। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी टीके की खोज की है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अगर आपको याद हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम लोग, है यहाँ पर जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हमने MUAC का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, और वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखा करिए, इसकी बिल्कुल मत किया करिए। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके पूरा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 335, AIDS एड्स का पूरा नाम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है। HIV। HIV का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप सभी, बताइएगा, कोशिश करिएगा। तो 335 का A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 336, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है या फिर अधिक होती है। जैसे इंग्लैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, हाईलैंड है, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, कनाडा है, अमेरिका में भी लगभग ठंडी। अभी आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ पर भी ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी, रूस, और बाकी जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है तो वहाँ तो पूछिए मत, वहाँ तो बर्फ़ ही पड़ा रहता है। तो यहाँ बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 336, अधिक होती है ऊर्जा की आवश्यकता। जो ठंडी जलवायु में रहने वाले प्रदेशों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 337, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग है। एक तो आयोडीन की कमी से घेंघा या फिर गाइटर रोग हो जाता है। बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है आयोडीन की कमी से। क्वाशरकोर, हालांकि ये प्रोटीन संबंधी बीमारी होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होने से, मेरेस्मस और क्वाशरकोर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन B3 का ही नाम है, केमिकल नाम है नियासिन। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है।
इसको भी आप सभी याद रखिएगा। पोलियो का वायरस बच्चे की किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र। जहाँ पर तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है वो अंग ही काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 339, महिलाओं की आधारीय चयापचय मेटाबॉलिज्म चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है या फिर कम होती है या बराबर होती है? कम होती है, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 340, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कंफर्मेशन हेतु जांच की जाती है? यूरिन की, मूत्र की, ठीक है, कि प्रेगनेंसी है कंफर्म करने के लिए 340 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 341, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 280 दिन। इसके अलावा देखिए अभी हम आपको कुछ और प्रैक्टिस सेट हम अपना खुद से भी बना रहे हैं आपके सिलेबस पर आधारित, जहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट टॉपिक मिल सकते थे, और इसके अलावा कुछ आपको क्लासेस ऐसे ही मिलते रहेंगे। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए? वृद्धि विकास की ज़्यादा आवश्यकता होती है इस दौरान, तो वृद्धि के लिए और विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 343, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, डेली होती है? साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री की बात यहाँ पर की जा रही है। 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। टिटनेस रोग का कारण है, तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। ये जो है कालरा या फिर हैजा रोग के लिए जिम्मेदार है, और ये आपका जो है डिप्थीरियाई बेसिलियाई डिप्थीरिया रोग के लिए जिम्मेदार है, जिसमें माफी चाहूँगा, जिसमें श्वास नाल का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो टिटनेस रोग का कारण इसमें है क्लास्ट्रीडियम टेटनी, बाकी के दोनों ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 345, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जूल। पर्निशियस एनीमिया, ये क्वेश्चन भी विटामिन वाले क्लास में करा चुके हैं, बाकी हमने और भी क्लासेस में इसके क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इसका आंसर आप सभी को करना है। अगर आपने सभी क्लासेस हमारी देखी होगी तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा। विटामिन B12, पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। एक विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से खून का या रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में, और ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी होती है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी शरीर की त्वचा में प्रकाश की किरणों में इसका निर्माण हो जाता है। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? प्रोटीन की और कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है गर्भवती माताओं को वृद्धि और विकास के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। दूध या दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा, इन सभी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। इन सभी की आवश्यकता या ये सभी जो है पूर्ति के लिए ये सभी गर्भवती माताएं ले सकती हैं कैल्शियम की आपूर्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 348, 348, पीलिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है।
अच्छा, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है शरीर के? प्लीहा को। हेपेटाइटिस भी यकृत को प्रभावित करता है। तो पीलिया मनुष्य के लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। आप देखेंगे उसमें बिलरुबिन वाली जो समस्या आती है, शरीर जो है पूरा पीला पीला दिखने लगता है, आंखें पीली दिखने लगती हैं, बिलरुबिन। क्वेश्चन नंबर 349, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जो कुछ भी नई योजनाएं होंगी वो हम आपको कराएंगे और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपके सिलेबस से। 1955 में, 1955 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? देखिए, इसके पहले जो चारों ऑप्शन थे उसमें जो कुपोषण वाला था वो ज़्यादा उसमें था मुख्य, चारों में से। अब यहाँ पे इन तीनों में से ये जो है ज़्यादा मुख्य है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको पहचानना होता है मुख्य उद्देश्य। तो बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। कुपोषण का अर्थ होता है अगर आप आवश्यकता से अधिक पोषण मिलता है तो भी कुपोषण है, आवश्यकता से कम मिलेगा तो भी कुपोषण है। अभी जैसे विटामिन है, विटामिन ज़्यादा लेंगे तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। तो उपरोक्त तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 352, यहाँ पर 9 क्वेश्चन और बचे हैं आज के सेशन में। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ए इज द राइट आंसर। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? मीजल्स यानी खसरा। डीपीटी का टीका 9 महीने के बाद, बीसीजी का टीका जन्म से के तुरंत बाद लगना होता है और मीजल्स या फिर खसरे का टीका 9 महीने पर बच्चे को लगना होता है। हेपेटाइटिस का टीका कब लगता है? आप सभी कमेंट करके बताएं, हेपेटाइटिस का टीका बच्चे को कब लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 354, अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? 1970, 1970 में। ठीक है, 1955 में हो गया था यहाँ पर राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, और राष्ट्रीय अंधेपन को दूर करने के लिए 1970 में। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है बच्चे की? जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक शैशवावस्था। 355 का बी। क्वेश्चन नंबर 356, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1961 में। 1995 में मिड डे मील, जो दोपहर का भोजन मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1995 में, और 1961 में स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम। और वर्तमान में मिड डे मील कार्यक्रम का स्थान किस कार्यक्रम ने ले लिया है? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी हम आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 357, ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे तो सामान्य मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी, परिश्रम करने वाले पुरुष के लिए 4000 कैलोरी, और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को लगभग जो है 300 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी सामान्य अवस्था में चाहिए होता है उससे 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अतिरिक्त प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, अतिरिक्त कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनमें से आपको ये बताना है। आयरन। ठीक है,
कुछ पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को। तो जिन पोषक तत्वों की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा शरीर की आवश्यकता होती है उन्हीं को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें आयरन आता है। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? आप सभी लोग जानते हैं। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 361 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 360 का आंसर सभी लोग करिए। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी है? इसी को टीबी बोलते हैं, इसी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और इसी को तपेदिक बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ी सी राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, प्लीज़ आप समझ जाइएगा। ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, आपके टॉपिक आपके सिलेबस पर आधारित हो, प्रैक्टिस सेट। और हम डिफरेंट बुक्स जहाँ से भी हमें अच्छे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिल पाएंगे, हम वो सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में, क्लासेस के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको थियरी क्लास भी हम बहुत जल्द देंगे और पीडीएफ आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए। पीडीएफ के आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए क्लासेस और उनकी आंसर की के साथ में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जो पीडीएफ देंगे जिस क्लास की, उसका आंसर की भी आपको लास्ट में मिलते रहेंगे। जैसे आप इसी का आंसर की अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर ये आंसर की आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर की के लिए भी आप परेशान मत होइएगा। आपको पीडीएफ भी हम देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सब कुछ रहेगा। आपकी एग्जाम तक आपकी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। बस आप सभी से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित, जिसमें कितने फॉर्म पड़े हैं या फिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, पीईटी के कट ऑफ आदि चीज़ों को लेकर के। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, जस्ट इसके पहले वाला, और बाकी की जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक, सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, आप सभी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। एग्ज़ाम आपका जल्दी हो सकता है, भर्ती भी आपकी जल्दी कंप्लीट हो सकती है। धन्यवाद।